हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एक और नई एयरपोर्ट भर्ती 2026 की तरफ से। गाइस, अगर आपको ध्यान हो, कल भी मैंने आपको एयरपोर्ट भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड किया था। अब देखिए, वो भर्ती अलग थी और ये भर्ती अलग है। दोनों भर्ती एक ही विभाग, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है, लेकिन पद यानी कि पोस्ट हमारी अलग अलग है। दोनों भर्ती के नोटिफिकेशन भी अलग अलग जारी किए गए हैं और दोनों भर्ती के लिए फॉर्म भी आपको अलग अलग भरना है, ठीक है। और दोनों ही भर्ती अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर यहां पर निकली हुई है। तो दोनों भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर, एज मिट, क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि इस भर्ती के लिए भी ऑल इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। बस एक अच्छी बात इस भर्ती के साथ यह है कि इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। वो जो सिक्योरिटी स्क्रीनर वाली भर्ती थी जिसके बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, देख लीजिएगा। उसके लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल थे, यहां पर केवल 12वीं पास एलिजिबल है। और इस भर्ती में भी कोई एग्जाम नहीं होगा, ये भी एक डायरेक्ट भर्ती है। तो काफी बेहतरीन मौका निकल के आया है, चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज ये एक गवर्नमेंट जॉब है। जी हां दोस्तों, भले एयरपोर्ट के ऊपर हो लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है। मजा आ जाएगा जब आपको इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, साथ ही डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन यानी कि आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वगैरह कैसे भरनी है आपको इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर उतारना चाहते हैं, एक एक चीजें माइंड के अंदर छापना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इनसे बार बनेगा नहीं। कभी भी जनरल अवेयरनेस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में, अपनी भर्ती के बारे में। तो भाई अगेन ये भर्ती भी निकल के आ रही है AAI-CLAS डिपार्टमेंट के अंदर, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से समझा दिया था कि भाई ये जो कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज है ना, ये AAI के अंडर ही आता है। और AAI है क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यानी कि कार्गो लॉजिस्टिक्स और अलाइड सर्विसेज जो है ना, वो AAI की ही एक सब्सिडरी है और AAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। तो हुई ना एक सरकारी नौकरी। तो भाई ये जो पोस्ट हमारी है ना, पोस्ट देख लो कौन सी है। पोस्ट इस बार निकल के आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, या फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट हम इसको कहेंगे, ठीक है। यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर असिस्टेंट की पोस्ट है, सहायक सिक्योरिटी की पोस्ट है, समझ गए। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो गाइस हम यहां पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। पोस्ट देख लो कौन सी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट है। अभी 4 से 5 एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती निकली है, जिसमें से एक तिरुपति एयरपोर्ट है, ठीक है, साथ ही त्रिची एयरपोर्ट है, मदुरई एयरपोर्ट है, साथ ही भुवनेश्वर, साथ ही उदयपुर। अभी इन एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती निकली है। जल्दी ही भारत के और कई सारे अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकलती है ना, वो एयरपोर्ट वाइज निकलती है। 5-6 एयरपोर्ट की अब निकल गई, अगले महीने 5-6 और एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती निकलेगी, उसके बाद 5-6 और एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती निकलेगी। मतलब धीरे धीरे भारत के सारे एयरपोर्ट कवर कर लिए जाएंगे, धीरे धीरे भारत के सभी स्टेट्स कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। इन भर्ती के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, आप भर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट तो आपने यहीं पर देख ली होगी, 2 जुलाई 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब सवाल उठता है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जून 2026। अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ही आया है, ठीक है। फिलहाल सिक्योरिटी स्क्रीनर वाली जो पोस्ट मैंने कल बताई थी ग्रेजुएट पास वालों के लिए, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। इस भर्ती के लिए फॉर्म जब भरे जाएंगे जब उस भर्ती के लिए फॉर्म बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्म 8 जून तक भरे जाएंगे, तब जाके 11 जून से इसके लिए फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 13 मई को जारी हुआ था।
तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म 11 जून से स्टार्ट होंगे और 2 जुलाई 2026 फॉर्म की लास्ट डेट रहेंगी। बाकी एग्जाम इसमें है ही नहीं, इसी वजह से यहां पर एग्जाम डेट का भी कोई पंगा नहीं है, समझ गए। चलो अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST EWS और फीमेल यानी कि वुमेन कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। तो फॉर्म फीस यहां पर आपकी रीजनेबल लगी मुझे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब एज मिट क्वालिफिकेशन हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले एज मिट देखते हैं। तो भाई एज मिट यहां पर मैक्सिमम 27 साल है, मोटा मोटा समझ लो। जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जून 2026 तक होने वाली है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन मिलता है, कितने का मिलता है? 3 साल का, वही मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, ST SC वालों को कितना मिलेगा? 5 साल का। यानी कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 18 से 30 साल, और भाई SC ST वालों के लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो 18 से हो जाती है 32 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन समझो भाई, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। गाइस अगर आपने 12वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, आर्ट साइड से क्या हो, साइंस से क्या हो, बायो से क्या हो, कंप्यूटर से क्या हो, डजेंट मैटर, कॉमर्स से क्या हो, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हैं। एक और बात का ध्यान रखेगा, जनरल कैटेगरी वालों ने, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों ने, ठीक है, या फिर ओबीसी वालों ने अपनी जो 12th पास है वो कम से कम 60% अंकों के साथ पास करी हो। 12वीं में अगर 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है, और ST SC वालों ने 55% मार्क्स के साथ अगर 12वीं पास करी है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ये मार्किंग का एक छोटा सा क्राइटेरिया रख रखा है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब गाइस सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। जो प्रोफाइल नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है, वैसे असिस्टेंट का काम होता है, सहायक का काम होता है। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं स्पेशली सिक्योरिटीज के, वो आपको यहाँ पर करने होते हैं। जैसे कि एक्सरे मशीन होती है, वहां पर आपका काम होता है। कन्वेयर बेल्ट होती है जिसपे लगेज चलता है ना पैसेंजर्स का, वहां पर आपकी जॉब होती है, मतलब पोस्टिंग होती है, ड्यूटी होती है, इस टाइप के काम होते हैं। आगे डिटेल्स में बता दूंगा, समझ गए। बाकी एबिलिटी टू रीड, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश या फिर हिंदी आप बोल लेते हो। ठीक है, इंग्लिश समझ लेते हो, थोड़ा बहुत बोल लेते हो, काफी है। बहुत ज्यादा आपको यहां पर मतलब फ्लुएंसी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस बोलना समझना काफी है। लिखा हुआ है एबिलिटी टू रीड और स्पीक हिंदी और इंग्लिश, समझ गए। चलो भाई अब बात कर लेते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट्स के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। अब देखिए यहां पर एग्जाम तो कोई है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम भी सबमिट करने हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपको चाहिए होंगे, समझ गए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके 5 हैं, इनको देख लीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो 12वीं का सर्टिफिकेट है, फिर मार्कशीट है, वो आपके पास होना चाहिए, फॉर्म में आपको अटैच करना है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है, यानी कि आपने रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, आप ओबीसी ST SC से बिलोंग करते हो, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। आधार कार्ड की कॉपी आपको देनी है। आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ लगाना है, जिसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस तो आपको देनी है, साथ ही स्कैन्ड सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं। मैक्सिमम 20 KB साइज उसका होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अभी रेडी कर लेने हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, और फॉर्म भरते टाइम भी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं कि काम वगैरह आपका इसमें क्या रहेगा, उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा वो भी आपको बता दूंगा। तो काम तो मैंने आपको बता दिया, इसमें बेसिक सा होता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, देखिए ऑपरेशनल वर्क एट एयरपोर्ट, ठीक है, जितने भी काम होते हैं ऑपरेशंस, उनको आप असिस्ट करते हो। असिस्टेंस लिखा हुआ ना, असिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल वर्क एट एयरपोर्ट। ठीक है, कई बार आपको पैसेंजर्स की हेल्प करनी होती है, ठीक है, असिस्ट करना होता है उनको। लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड आपका काम होता है। साथ ही मल्टीटास्किंग का ऑपरेशन वर्क होता है, या फिर जो भी एक्टिविटी आपकी होती है। साथ ही कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, एक्सरे मशीन के ऊपर आपका कई सारे काम होता है। ठीक है, तो एयरपोर्ट के ऊपर पूरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपके अंडर आता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी हेड होता है उसके अंडर आप काम कर रहे होंगे असिस्टेंट के तौर पर। ठीक है, ये आपका काम होता है बेसिक सा, कोई बहुत ज्यादा टफ या फिर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर काम नहीं है, हाई स्ट्रेंथ वाला कोई काम नहीं है। बात करते हैं अमोल्यूमेंट या फिर सैलरी या फिर स्टाइपेंड के बारे में।
में। तो भाई सिलेक्शन होने के पहले महीने जो आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी वो 21,500 रुपए फिक्स्ड सैलरी है और 1 साल तक आपको इतनी सैलरी मिलती रहेगी। दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और 22,000 रुपए महीने फिक्स्ड दूसरे साल सैलरी हो जाएगी। तीसरे साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 22,500 सैलरी रहेगी। उसके चौथे साल जो आपकी सैलरी रहेगी उसमें 500 रुपए और बढ़ जाएंगे। पांचवें साल फिर और बढ़ जाएंगे। हर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। लीव यानी कि छुट्टियां भी आपकी अच्छी खासी हैं। प्रिविलेज लीव है आपकी 18 एक साल में, 12 हाफ पे लीव है, 9 कैजुअल लीव है और 2 आपकी RHB है यहां पर। साथ ही आपको 10,000 रुपए पर एनम का मेडिकल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया सैलरी यहां पर 3 सालों की क्यों लिखी हुई है। अब कुछ लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा, इसके नोटिफिकेशन में ऊपर ही लिखा हुआ है ये जो जॉब है ये 3 साल की टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि शुरुआत में आपको 3 साल के लिए यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, हायर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एज कंपनी नीड आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए यहां पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फर्दर एक्सटेंडेबल प्योरली, यानी कि पूरी तरीके से एक्सटेंडेबल है ऑन नीड ऑफ द कंपनी एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि अगर 3 सालों तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ काम करते हो तो भाई आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है जॉब का, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और 3 साल 4 साल 5 साल इस तरीके से एक्सटेंड वो होता रहेगा। ये नहीं कि 3 साल हुए और आपको यहां पर निकाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। 2020-21 में जितने लोगों ने भी सिलेक्शन लिया था सिक्योरिटी स्क्रीनर या फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर, वो अब तक भी काम कर रहे हैं। किसी का 3 साल और एक्सटेंड हुआ, कोई परमानेंट हो गया, किसी का 2030 तक एक्सटेंड हो गया, किसी का 2035 तक एक्सटेंड हो गया। इस तरीके से उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड यहां पर हो जाता है। समझ गए? तो भाई ये आपका एक्सटेंडेबल है, क्लियरली नोटिफिकेशन में कह रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया ये तो एक डायरेक्ट भर्ती है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्जाम वगैरह तो है नहीं, फिर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ऐसा तो है नहीं, जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सबको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। अब देखें यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है, द सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। अब ये कौन सी मेरिट लिस्ट होगी जिसके बेसिस पर सिलेक्शन मिलेगा आपको? Which will be prepared on the basis of marks secured in interview। जी हां, मैंने शुरुआत में आपको बोला था पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। इंटरव्यू यानी कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा जिसके बेसिस पर नंबर आपको दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको नौकरी दी जाएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें मेंटल एबिलिटी को परखा जाएगा, आपकी पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन स्किल को यहां पर आपका परखा जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स दिए जाएंगे और फाइनली मेरिट के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बाइलिंगुअल है, इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे भी दे सकते हो, टेक्निकल क्वेश्चंस यहां पर आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलो मिल गया आपको सिलेक्शन, सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी। ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब ध्यान रखिएगा, इस भर्ती के लिए फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो दोस्तों 11 जून से होंगे। ठीक है, 11 जून से, लास्ट डेट 2 जुलाई रहेगी। ठीक है, फॉर्म भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइएगा जो कि www.aaiCLES.aero है। ठीक है, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं इसकी वेबसाइट का। नोटिफिकेशन तो आपको अभी मिल जाएगा। फॉर्म का जो लिंक है, फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो 11 जून से स्टार्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सिक्योरिटी स्क्रीनर वाली पोस्ट के लिए भरे जा रहे हैं, यानी कि ये वाली जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ये ग्रेजुएट पास वालों के लिए है, क्योंकि इसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 जून ही है और 18 मई से इसके लिए फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो दोनों पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई अच्छा मौका है, मिस मत करिएगा। अगर काफी टाइम से आप अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो तो ये एक बढ़िया मौका है, हाथ अगर लग जाए तो लाइफ आपकी सेट हो सकती है। एयरपोर्ट की भर्ती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां जहां के एयरपोर्ट के ऊपर ये नौकरी निकली है वहीं के लोग भर सकते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों, और हाँ, फॉर्म भरते टाइम कम्युनिकेशन डिटेल्स जो है ना,
यानी कि अपनी सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो आपका एड्रेस है या फिर ईमेल आईडी अच्छे से भरेगा, क्योंकि आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको वहीं पर कांटेक्ट किया जाएगा। बाकी इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।